नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। पीएसयू की वैकेंसी है, आईटीआई और डिप्लोमा दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन सी ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्रूशियल डेट कितनी है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है। मात्र 50 रुपये है, फॉर्म तो ज़रूर भरना, छोड़ना ही नहीं है। एग्ज़ाम कहाँ होंगे, कौन भर सकता है, बड़े सवाल पूछे जाते हैं, अदर स्टेट ये वो, तो सारे जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। भर्ती से जुड़ी हुई आपकी हर एक इंक्वायरी इस वीडियो में शामिल है, सो पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, शुरू करते हैं। वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। आपने देखा होगा अपडेट और नोटिफिकेशन, ये देखो गेल इंडिया लिमिटेड का है। भारत सरकार का एक पीएसयू है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एक तरह से निगम होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन इनके खुद के, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्न होते हैं, मतलब एक तरह से संचालित या नियंत्रित आप बोल सकते हो। रिजर्वेशन जैसे बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल लागू होंगे, यानी आप पूरे देश में कहीं से भी है आपको वो बेनिफिट मिलेंगे जो भारत सरकार में आपको मिलते हैं। तो अवसर है, मौका है बड़ा आपके पास। अगर क्वालिफाई कर पाएँ तो आप ज़रूर भरें, क्योंकि हम क्राइटेरिया आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखो जूनियर इंजीनियर ये है डिग्री वाले, और फोरमैन इलेक्ट्रिकल ये है डिप्लोमा वाले। हमारे आईटीआई वाले जो बच्चे हैं वो है टेक्नीशियन के नाम से, और ऑपरेटर केमिकल वाला ये 12वीं पीसीएम से की हुई हो तो वो भर सकता है। आइए माय डियर, हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हमारे साथ, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल, नाम ही इलेक्ट्रिकल चैनल का है, तो ज़रूर इसी पर देखो। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल जिसकी पोस्ट का कोड है 10, सिलेक्शन ग्रेड 3 में आपको रखा जाएगा। सिलेक्शन ग्रेड 3 छोटा नहीं होता है। 7वें पे कमीशन का जो लेवल 3 है ना, उससे भी ऊपर है। 7वें पे कमीशन का लेवल 3 आई थिंक 21,900 के आसपास है, ये आपका 24,000 से भी ऊपर का है। तो इस पे स्केल में आईटी वाले को अगर नौकरी मिले ना, तो मैं कहता हूँ कि दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना चाहिए कि लाइए जी नौकरी, बहुत बड़ी नौकरी है। अब ये मत सोचना कि ये तो गेल इंडिया कोई और ये वो, नहीं, भारत सरकार का पीएसयू है, फुल सरकारी है, निगम ये वो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सारे अलाउंसेज मिलेंगे आपको जो एक सरकारी नौकरी में मिलते हैं। जैसे आप अगर वितरण की बात करें, राजस्थान में जैसे मान लीजिए बिजली कंपनियों की बात करें, तो उसी तरह से ये निगम है। यहाँ पर माय डियर आपके लिए टोटल 44 सीटें हैं। कितनी हैं? 44 सीटें, जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 सीटें हैं। बाकी सब रिजर्व कैटेगरी के लिए 4, 8, 6 और 5 सीटें रिजर्व भी रखी गई है। लेकिन 21 सीटें ओपन कैटेगरी की है, तो आप यहाँ फाइट कर सकते हैं। अगर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इनके लिए 45 सीट है, और अगर टेक्नीशियन मैकेनिकल वालों के लिए बात की जाए तो 39 सीट है, ठीक है ना। बाकी ऑपरेटर, फायर और उन सब के लिए भी है वैकेंसी। पूरी डिटेल जिन बच्चों को, अदर वाले जितने भी देखना चाह रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम में ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से इस पीडीएफ को ले लीजिए और अपनी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हो। आप भी जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन वाले, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भर्तियों से संबंधित सबसे पहले अपडेट वहीं पर आपको देते हैं, ठीक है ना। और कोई भी किसी भी तरह का इस भर्ती पर जैसे बाद में कोई भी चर्चा होगी, तो कोई भी अपडेट छोटा बड़ा आता है, जैसे इसका एडमिट कार्ड आ गया ये वो, तो सब आपको वहीं अपडेट मिलती है, ठीक है ना। लेवल 3 में रखेंगे ये वो, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ले चलता हूँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ कई बच्चे मुझे लगता है बाहर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बाहर? क्योंकि इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मैं पहले ही बता दूँ। और एक जो ज़रूरी जानकारी है ना, आजा भाई कहाँ रह गया, एक जो ज़रूरी अपडेट है ना, वो ये है कि बच्चों के ना क्वालिफ़िकेशन थोड़ी सी कम समझ में आ रही है। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही। देखो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन पे स्केल है 24,500 से लेकर के 90,000 वाला। माय डियर, पहली बेसिक 24,500 प्लस अभी महंगाई भत्ता चल रहा है 50% आपका, प्लस ऑल अदर अलाउंसेज गेल जितना भी देता है वो सारे अलाउंसेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। यानी अगर मैं इस आपकी सैलरी की बात करूँ
तो ये आपकी सैलरी 35,000 के आसपास पहुंचती हुई मुझे नज़र आ रही है। 35,000 तो क्या ज़्यादा ही जाएगी, 24 के 12 तो वही हो गए है ना, 24 12 36 ऊपर ही जाएगी। तो कुल मिलाकर के 35,000 केस इन हैंड आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्याप्त है आपके लिए, छोड़ना मत, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा जी दिलाओ तो सही, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, नौकरी मिलेगी, मेहनत करो। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो 18 से लेकर 26 वर्ष की एज क्राइटेरिया रखा है, और ये क्राइटेरिया है अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए। ध्यान से सुनिएगा, PSU है इसलिए EWS वालों को एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, अदर कैटेगरी जितनी भी है उनको एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे अगर आप OBC से है तो आपको 3 वर्ष की छूट है, यानी OBC में आप 29 वर्ष की एज तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तब आपको इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप जो है 31 वर्ष की एज तक अप्लाई कर सकेंगे। एज का कैलकुलेशन सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी, तो वहाँ तक आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो 2 बातें हो गई। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट इस पर। देखो भैया, मैट्रिक प्लस ITI ट्रेडमैनशिप, यहाँ बच्चे मार खा रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं ये बताऊँ। ITI मांगा है ट्रेड्समैनशिप। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ट्रेड्समैनशिप में कोई अलग से ITI होती होगी, नहीं। ओब्लिक लगा करके क्या लिखा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल, ओब्लिक लगा कर लिख दिया वायरमैन। यानी या तो आपके पास वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन में अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, NAC होनी चाहिए, मतलब नेशनल वाली होनी चाहिए, या फिर ट्रेडमैनशिप में ITI होनी चाहिए। अब ट्रेडमैनशिप क्या कोई विशेष ट्रेड होती है? नहीं। और बताऊंगा किस में होनी चाहिए, मैं फाइनल बताऊंगा, सुनते जाना प्लीज़। इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, ये देखो, ठीक है ना। पोस्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट का मतलब होता है ITI के रिजल्ट के बाद का काउंट किया जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्वालिफाइड आप उस दिन कहलाते हो जिस दिन आपका सर्टिफिकेट आता है, यानी रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो रिजल्ट वाली डेट के बाद का 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, ये देखो, इलेक्ट्रिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, या कोई भी अंडरटेकिंग हो, जैसे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडरटेकिंग होता है। तो यहाँ अगर जैसे कई बच्चे यहाँ थर्मल में काम करते थे तो उनका एक्सपीरियंस चलेगा। अब आओ पॉइंट पर, इलेक्ट्रिकल का एक्सपीरियंस चाहिए, इलेक्ट्रिकल का इनको अप्रेंटिसशिप चाहिए। तो भाई ट्रेडमैनशिप की ITI क्या होती है, मैं बताता हूँ। आपके पास इलेक्ट्रीशियन के सर्टिफिकेट कई तरह के होते हैं। जैसे एक आप रेगुलर ITI गए, 2 साल वहाँ से मिला। एक स्किल इंडिया नाम से आजकल चला दिया एक अलग से कोर्स, जिसको पहले कौशल विकास बोलते थे। तो अगर कौशल विकास का है तो 6 महीने का कई बच्चों के पास सर्टिफिकेट है, कईयों के पास 1 साल की ITI है इलेक्ट्रीशियन की, कौशल विकास है। स्किल इंडिया से 1 साल का इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट मिलता है। ये उसकी बात कर रहा है, वो नहीं चलेंगे। रेगुलर आपने ITI किया हुआ है ना, तो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये उस ट्रेड की बात कर रहा है कि ट्रेड के तहत आपने ITI किया हुआ होना चाहिए। तो जिनके पास इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से ITI है वो भर सकेंगे, प्लस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो देख लो भैया, इतना सारा क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया दे दिया ना। आपको एक बात बता दूं, कंपटीशन आपके लिए बहुत छोटा हो गया है यहाँ पर, बहुत छोटा। तो मौका छोड़ना मत, है ही नहीं कंपटीशन, यो मान लेना, क्योंकि किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है ना। किसी के पास अप्रेंटिसशिप तो चलो कंपलसरी नहीं है ना। अच्छा, हायर क्वालिफिकेशन नॉट अलाउड, पहले ही लिख दिया इन्होंने। इलेक्ट्रीशियन वालों के पास डिप्लोमा और बीटेक अगर आपने कर रखी है तो फॉर्म मत भरना, वो कह रहे हैं हम रिजेक्ट कर देंगे। तो क्यों फालतू का ऐसा काम करना, ठीक है। एज क्राइटेरिया पर बात हो चुकी है। अब मैं आपको किसकी जानकारी दूं, रिलैक्सेशन पर बात हो चुकी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। फॉर्म फीस हो ही चुकी है, एज पर बात हो चुकी है। फॉर्म की फ़ीस मात्र 50 रुपये है, ठीक है ना। एप्लीकेशन फ़ीस ये रहा। जनरल EWS और OBC वालों को 50 रुपये की फ़ीस देनी है, बाकी सबको फ़ीस से मुक्त रखा गया है। मतलब आप अगर SC या ST से है तो आपको कोई फ़ीस वीस कुछ नहीं देनी है, ठीक है ना। और फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्रूशियल डेट बता देता हूँ। 8 अगस्त 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 7 सितंबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट है। तो समय निकाल कर फॉर्म भर देना भाई, इस तरह का मौका नहीं मिलता है। इतना मैं कहूँ कि
अपॉर्चुनिटी टाइप ही कहूँगा मैं इसे। ऑफिशियल वेबसाइट ये रही है ना, GALEonline.com, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या जानकारी थी, मेन वो सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं उसी पर ले चलता हूँ आपको, राइट। एग्ज़ाम कहाँ होंगे वो इन्होंने 8-10 सेंटर दिए हुए हैं, नाम देख लेना, है ना। बहुत सारे बच्चे वो सवाल कई बार पूछ लेते हैं, है ना। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस पर हम आ गए हैं, तो आपको मैं सिलेक्शन की प्रोसेस बता देता हूँ। ये रहा भाई सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, टेक्नीशियन जो है ना, इलेक्ट्रीशियन, ये रहा। तो रिटन टेस्ट होगा एंड और लिख रखा है ट्रेड टेस्ट। एंड मतलब लेंगे कन्फर्म ही है ये, यानी एक आपका एग्ज़ाम होगा। रिटन तो इन्होंने लिखा है CBT होता है, ठीक है ना, CBT होगा और एक आपका ट्रेड टेस्ट होगा। CBT देने के लिए तो जाना ही है, लेकिन जो ट्रेड टेस्ट होता है वो केवल क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं है। और इसका एक पुराना पेपर, ये तो कह रहे हैं वेबसाइट पर हम सिलेबस डाल देंगे, मैं आपको पुराना पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने पास है एप्लीकेशन में, वो मेंबरशिप में आपको डलवा देंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 मिनट मिलेगी, 90 मिनट और 100 क्वेश्चन। भाई थोड़ी प्रैक्टिस फास्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो समस्या हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए अटेंड पूरा करना है पेपर, ठीक है ना, छोड़ना कुछ भी है नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स और वो ये इन्होंने दे रखे हैं, उसकी अपन को ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन करेंगे ये वो, उसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली, NCR, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई, ये रहेंगे एग्ज़ाम के सेंटर। तो यूपी वाले तो मस्त होके भरो, MP वाले भी भरो, आपके आएगा। राजस्थान वालों दिल्ली NCR नज़दीक पड़ेगा मेरे हिसाब से, दिल्ली सेंटर भर देना, ठीक है, ये चूज करवा लेंगे। 18 साल का होना चाहिए, बस इतनी ही है। और आप बताओ कोई जानकारी रह गई हो तो वैसे PDF में से देख लेना, सारी डिटेल आपको इसमें मिल ही जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हमारा छूट गया। क्रूशियल डेट पर बात हो चुकी है, 8 अगस्त और 7 सितंबर। ठीक है माय डियर, ख़त्म करते हैं यही कहानी। और इसका पुराना पेपर कोशिश रहेगी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी के लिए इतना ही अपडेट था। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, ताकि वो तो कम से कम अप्लाई कर सकें। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।